नहीं। बिजनेस में हो गए हाँ, तो भी। जब वृत्ति चंचल होती है, हमने इच्छा करी कि हमको ये चीज़ मिलनी चाहिए, और वो चीज़ हमें जब तक नहीं मिल जाती तब तक वृत्ति चंचल रहती है। ये कब मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। जैसे वो चीज़ मिली, मिलते ही एक बार खुशी होती है, चीज़ मिल गई। क्योंकि उस टाइम एक क्षण को, दो क्षण को, थोड़ी देर को वृत्ति रुक गई, वृत्ति रुकते ही उसमें खुशी और आनंद की अनुभूति हुई। इसी प्रकार जब हम जाप भी करते हैं तो उसमें एक मंत्र पे वृत्ति उस पर ठहर जाती है, इसलिए मंत्र का सहारा लिया जाता है। मंत्र जरूरी है, लेकिन मंत्र अंत तक नहीं जाता। जैसे आप सारे साधन आश्रम छूट में आओ, जाते हैं। हाँ, जैसे आप आश्रम में आओ तो किसी भी साधन से आओगे, मान लो गाड़ी से आए, कार से आए, तो वो गाड़ी कार वो गेट पर ही रहेगी, वो अंदर नहीं आएगी। अगर आप ये कहो कि हम ये गाड़ी हमें लेके आई, हम तो इससे नीचे नहीं उतरेंगे, तो बैठे रहो, आश्रम के बाहर ही बैठे रहोगे, अंदर नहीं आओगे। इसलिए मंत्र जो है, मंत्र पहले गुरुओं द्वारा ही दिया जाता है। मंत्र मन की मंत्रणा के लिए, मन को शोधन के लिए है। जैसे जैसे मन शुद्ध हो जाएगा, मन शोधित हो जाएगा, मन रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, मंत्र की बात खत्म हो गई। जैसे जैसे वृत्ति शांत हो जाएगी, बिल्कुल जब इतनी शांत और आनंद हो जाएगा, वहाँ पर मंत्र छूट जाएगा, भूल जाओगे आप। जितना गहरा आदमी जाता है उतना मंत्र छूट जाता है। लेकिन ये वही लोग समझते हैं जो जिन्होंने मंत्र का जाप किया है, जिन्होंने किया नहीं उनकी बस की बात नहीं है। वो करते करते मंत्र भूल जाएंगे, अपने आप को ही भूल जाएंगे और गहरे आनंद में चले जाएंगे। वो एक समाधि का क्षण होता है। वो जो आनंद, जब वहाँ जब कुछ भी नहीं होता, कोई आलम्ब नहीं रह जाता, कोई सहारा नहीं रह जाता, जहाँ किसी चीज़ का भी सहारा हो, मूर्ति का हो, इसलिए मैंने बोला चाहे वो मूर्ति का हो, चाहे वो मंत्र का हो, चाहे किसी और चीज़ का सहारा हो, जब तक सहारा है तब तक परमात्मा का आनंद नहीं है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं और अकेला ही रह जाता है, तब परमात्मा का आनंद होता है। इसलिए परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा हमारा होना ही है, हमारा खुद का होना ही है। एक ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, मैं काम क्रोध लोभ मोह नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आनंद हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं सबको देखने वाला हूँ, मैं चैतन्य हूँ। जब अपनी चेतना को कोई अनुभव करता है, चेतना का नाम ही आत्मा है, उसी का नाम ही परमात्मा है। जब उसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है तो उसी आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने कहा जितना परमात्मा ने जीवन दे रखा है ये लौट के नहीं आएगा। ये भोग, ये खाना पीना, ये बाल बच्चे, ये पति पत्नी, ये पता नहीं कितनी बार आए और कितनी बार गए, जन्मों से चले आ रहे हैं। पता नहीं कितनी बार कौन बेटे बने, कितने बाप बने, कितने चक्कर में पड़ते रहे, कितनी बार एक चीज़ को हमने खाया। क्या वो भोजन रोज नहीं कर रहे हम? क्या मिठाई रोज नहीं खा रहे? मीठा तो एक ही है ना, रूप अलग अलग उनमें बांट दिए, लेकिन मीठा तो एक ही चीज़ है। मीठा दो नहीं है, मीठा एक ही है, मीठा एक ही होता है। अब उसको कैसे खा लो, कितनी बार खा लो, मीठा मीठा ही रहेगा। इसी कड़वा भी एक है, नमक भी एक ही है। आइटमें कितनी बना लो, कितनी प्रकार से हमने उनका भोग किया, क्या उससे कोई संतुष्टि प्राप्ति हुई? नहीं हो पाई। ये चले उनमें, ये जीवन उनमें उलझाने का नहीं है। ये जीवन तो जैसा इसका निर्वाह चले, जितनी इसकी ज़रूरत है उतना देने के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने आप में खर्च करो। खाना पीना देखना सुनना शरीर के लिए है, ये शरीर अपनी पूर्ति करता है। शरीर सोचता है बढ़िया बढ़िया खा लूँ, बढ़िया बढ़िया पहन लूँ, बढ़िया बढ़िया ओढ़ लूँ। ये सुख शरीर के ही तो है। इनके सुख, शरीर सुख के से, शरीर के सुख से क्या लाभ हो जाएगा बताओ? आज तक किसी को हुआ नहीं। थोड़ी देर सुख मालूम पड़ेगा, बाद में वैसे के वैसे ही होगा। लेकिन जब आत्मा का सुख आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो ये नहीं कि इनका देखभाल नहीं करनी, शरीर का देखभाल करना, इंद्रियों को भी संभाल के रखना, सभी को संभाल के। इसलिए कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं सम्यक आहार। सम्यक मैंने जैसी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही दीजिए, इसको उतना भोजन दीजिए, उतना साफ सफाई, नहाना धोना, सफाई, खाना पीना, स्वस्थ बढ़िया चीज़ खिलाइए पिलाइए रखिए। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं है। ज़िंदगी तो अपने आप की है ना। अपने आप आत्मा के लिए हमने क्या किया है? आत्मा के लिए वही है कि सबसे संतुष्ट होकर अपने आप में संतुष्ट हो जाना।
परमात्मा में जो दे रखा है, परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, विज्ञान के सारे साधन दे दिए, खाना पीने का प्रबंध कर दिया, जीविका का प्रबंध कर दिया। बैठो खूब आराम से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले उतना भगवान में लो। और ये नहीं कि आप बैठ के करते रहो, ऐसा भी नहीं कि आप बैठे ही करो। जब ये चीज़ आपके अंदर आ गई तो आपका होना तो कभी जाता ही नहीं है। अच्छा, किसी टाइम में मंदिर नहीं हो सकता, घंटी नहीं हो सकती, दीपक नहीं हो सकता, धूप नहीं हो सकती, फल नहीं हो सकते, फूल नहीं हो सकते, चंदन भी नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो, तुम्हारा होना, कोई ऐसा टाइम है जब तुम नहीं होते। तो भक्ति तो तुमसे है ना, तुम्हारे से है कि किसी और से है। भी शादी करनी है लड़का लड़की की, अब बैंड बाजे वाले नहीं है, मिठाई वाले भी नहीं है, ठीक है ना, बराती भी नहीं है, कोई ना हो, लड़का लड़की तो है ना। लड़का लड़की हो तो बस सब काम हो जाएगा, और लड़का लड़की नहीं हो फिर सब कुछ हो, क्या मतलब है, फिर कुछ भी हो। हम है, तो उसी से सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, हम है, हमारा होना है। अगर हमारा होना है तो सब कुछ है, आगे जब हमारा होना नहीं तो कुछ